अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लगे नाम से जो बहुत ही मेहरबान है हजरत वाला है। मैं आपकी शेफ किरण उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी। चिकन पुलाव की रेसिपी है ये और बहुत ईजी बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कढ़ाई को मैंने फुल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। यहाँ पर मैं इसमें आधा कप ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि हम 1 kg चावलों की पुलाव बनाएंगे। और अब सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे जो चीज़ वो है चिकन। 1 kg मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर चिकन को मैंने कर दिया मिक्स इस तरीके से। और चिकन को आपने जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक अच्छे से पका लेना। साथ पर ही कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, फिर जो गरम मसाला होता है ना, खड़े गरम मसाले, साबुत गरम मसाला, वो ऐड कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि जो हमारा पुलाव है ना, उसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। जो मसाले स्वाद पर ही जल जाते हैं, फिर हमारे पुलाव में वो फ्लेवर नहीं आएगा ना जो आप चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी तो यहाँ पर ये है कि चिकन की भी स्मेल ना हो और जो हमारा पुलाव है वो अच्छा मज़े का और खुशबूदार पका हो। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर जो हमारा चिकन है उसका ऑलमोस्ट कलर है जो वो चेंज हो गया। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और इसको भी 3 मिनट तक आपने चिकन के साथ फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन है जो वो खत्म हो जाए। और कुछ लोग हैं जब वो पुलाव बनाते हैं ना तो उनका चिकन बहुत हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता ना। तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी है खास तौर पर। तो इस वजह से आपने क्या करना है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है कि आप अपने चिकन को किस तरह से जूसी बना सकते हैं और वो हार्ड भी ना हो और आपका पुलाव भी अच्छा बन जाए। यही चंद टिप्स हैं जिनको हम अच्छे से फॉलो करके बहुत ही मज़े का खाना बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर चिकन को फ्राई होते हुए अदरक लहसुन के साथ 3 मिनट हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था लंबाई में। ये ऐड कर देंगे। ये ऑयल में हम इस तरह से ऐड करेंगे कि जब हम इसमें ऑयल में इसको ऐड करेंगे ना तो इसका अंदर का गूदा है ना वो पक जाएगा और जो इसका छिलका है बस वही सामने आएगा नजर ना, कच्चे टमाटर नहीं नजर आएंगे आपको। इसलिए आपने इसको ऑयल में तो लाजमी फ्राई करना है। जैसे आप देगों में पुलाव या बिरयानी वगैरह खाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको टमाटर का हल्का सा छिलका ही नजर आता है। हमारा टमाटर उस तरह से ये पककर हो जाएगा। देखिए टमाटर के साथ पकते हुए चिकन को 3 मिनट मजीद हो गया है। तो 6 मिनट हमारा जो है वो 6 से 7 मिनट तक हमारा चिकन है वो फ्राई हो गया है। अगर आप इससे ज़्यादा चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे ना इन मसालों के साथ तो क्या होगा, जो आपका चिकन है ना वो हार्ड हो जाएगा। और यही गलती काफ़ी लोग करते हैं कि चिकन को छोड़ देते हैं कि इसके ऊपर स्टार्ट पर ही गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका चिकन हार्ड हो जाता है और आपका पुलाव है जो वो जूसी नहीं बनता, वो भी खुश्क और ड्राई सा हो जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए जिनमें 1 टेबल स्पून नमक है, 2 दालचीनी है, 3 यहाँ पर मैंने लौंग लिए हैं, 3 से 4, और हाफ यहाँ पर मैंने साबुत जो काली मिर्च होती है ना ½ टेबल स्पून वो ली है। और ½ टेबल स्पून काली मिर्च का मैंने पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, घर का पिसा। और कोशिश करिएगा कि आप लोग जिसमें घर का गरम मसाला ही पिसा हुआ डालें। इससे क्या होगा, जो आपका पुलाव उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिए लाल मिर्च का पाउडर, ये डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अब आपने क्या करना है कि चिकन को आपने अच्छे से इन मसालों के साथ 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और इसमें से आप थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा भी लगाते जाएं, लेकिन 5 से 10 मिनट आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, तभी जो हमारा चिकन है ना वो अच्छे से गलेगा। ये इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर दिए मसाले, सारे मसाले दिए और साथ साथ हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा मारते जाएंगे ताकि नीचे भी ना लगे और हमारा जो चिकन है वो भी सॉफ्ट रहे। अगर हम इसको सिर्फ ऑयल में फ्राई करते ना तो ये जल जाता, हार्ड हो जाता। इस वजह से चलिए मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। देखिए पर जो हमारा चिकन है उसको फ्राई होते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए। स्टेज में इसमें शामिल कर दूँगी ब्राउन किया हुआ एक प्याज, बड़े साइज से मैंने प्याज देकर उसको अच्छे से फ्राई करके उसको ब्राउन कर दिया था। अगर आपका प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होता तो मेरे चैनल में फ्राई प्याज की जो वीडियो है ना वो मौजूद है, ऊपर मैं इसका लिंक दे दूँगी,
आप लोग वहाँ से वीडियो ले लीजिएगा। बहुत ही ईजी है इसको फ्राई करना। और अब मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इस तरीके से। इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे और इसके अच्छे से, ताकि इसके अच्छे से ना जो वो बुनाई हो जाए। देखिए यहाँ पर चिकन को भूनते हुए टोटल 10 मिनट हो गया है और इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो 1 kg चावल है, उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और जो हमारे चावल थे वो तो 3 गिलास। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 5 गिलास पानी। ये देखें इस तरीके से। इसको मैंने जिस गिलास से हमने चावल नापे थे ना, उसी गिलास से मैंने पानी को नाप लिया था। इस तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और अभी आपने इसको छोड़ देना है ताकि हमारा जो पानी है वो उबाल आने तक पक जाए अच्छे से। फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पानी है वो पकना स्टार्ट हो गया है। और इस स्टेज पर आप चाहें तो नमक को भी चेक कर सकते हैं। मेरा नमक यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें और नमक ऐड नहीं करूँगी। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावलों को मैंने आधा घंटा पहले धोकर भिगो कर रख दिया था। अब मैंने इसका सारा पानी निचोड़ दिया, ये इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और बर्तन को आपने अच्छे से साफ करना है, चावलों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इससे जो है हमारे खानों में बरकत होती है। तरीके से ऐड कर दिए। अब आपने इसमें एक दफ़ा चम्मच को चला देना है। और एक बात को याद रखिएगा, जब भी आप इसमें चावल ऐड करते हैं ना पानी में, तो आपने चूल्हे को यहाँ पर हाई ही रखना है, लो नहीं करना। नहीं तो इससे क्या होगा, जो चावलों का पानी है वो जल्दी ड्राई नहीं होगा, जो आपके चावल है ना वो ज़्यादा गल जाएंगे। अभी अपने चावलों का जो पानी है उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दम दिए 10 मिनट हो गए चावलों को। अब हम ढक्कन को हटा देंगे और ये देखिए माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव जो रेडी है। और ये देखें, ये देखने में कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और जो हमारे चावल हैं वो भी सारे खिले खिले हैं। ये देखें एक एक दाना इनका बिल्कुल अलग है। इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।